एक छोटे से गांव सुंदरपुर में एक गरीब किसान की 2 बेटियां रहती थी। बड़ी बेटी रिया की शादी एक अमीर परिवार में हुई थी और छोटी बेटी मीरा की शादी एक गरीब परिवार में हुई थी। समय के चलते पिता भी चल बसे। शादी हुए अभी महीना भर ही हुआ था कि एक दिन मीरा का पति अर्जुन बीमार पड़ जाता है। अरे भाग्यवान, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। तू जल्दी से हकीम को बुला ला। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरा गला घोट रहा हो। बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा ना कहिए, आप चिंता ना करो जी, मैं जल्दी ही हकीम जी को लेकर आती हूँ। आपको कुछ नहीं होगा, मैं बस अभी हकीम जी को लेकर आती हूँ। थोड़ा जल्दी आना, यह दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मीरा दौड़े दौड़े डॉक्टर साहा के पास जाती है और उनको अपने साथ लेकर आती है और रोते हुए उनसे कहती है, देखिए ना डॉक्टर साहा, मेरे पति को क्या हो गया है। यह ठीक तो हो जाएंगे ना। पिताजी के गुजरने के बाद मेरे पास मेरे पति के सिवा कुछ नहीं है। इनकी तबीयत तो बहुत खराब लग रही है, परंतु चिंता ना कर बेटी, मैं अभी देख लेता हूँ। डॉक्टर साहा अर्जुन को अच्छे से देखता है, जिसे देख डॉक्टर साहा के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आती हैं, जिसे देखकर मीरा घबरा जाती है। क्या हुआ डॉक्टर साहा? सब ठीक तो है? क्या हुआ है इनको? आप इतनी चिंता में क्यों हैं? मेरे पति ठीक तो हो जाएंगे ना? तुम्हारे पति को एक गंभीर बीमारी हो गई है बिटिया। अगर समय रहते इसका इलाज नहीं हुआ तो यह मर भी सकते हैं। ऐसा मत कहिए डॉक्टर साहा, मेरे पति को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? आप इनका इलाज कीजिए। इलाज तो मैं कर दूंगा, पर उसके लिए पूरे 50 रुपए लगेंगे, जिससे महंगी जड़ी बूटियों को खरीद कर मैं दवाई तैयार कर सकूं। साथ ही मेरी मेहनत भी चाहिए होगी, तो 50 रुपए का इंतजाम करना ही होगा। यह आप क्या कह रहे हो डॉक्टर साहा? 50 रुपए? अरे इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? मेरे घर में एक आना भी नहीं है। पैसे तो दूर की बात है, मैं 50 रुपए कहाँ से लाऊंगी? अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। जब पैसों का इंतजाम हो जाए तो मुझे बता देना। अभी के लिए इनको यह दवाई दे देना। बिना पैसे के बस इतना ही कर पाऊंगा। अब मैं चलता हूँ, ध्यान रखना। इतना बोल डॉक्टर साहा चले जाते हैं और दोनों पति पत्नी चिंता में आ जाते हैं। अरे भाग्यवान, अब मेरा इलाज नहीं हो पाएगा। मैं मर जाऊंगा। मेरे बाद तेरा ध्यान कौन रखेगा? तुझे किसके ऊपर छोड़ के जाऊंगा मैं? आप चिंता ना करो जी, मैं हर किसी से मदद मांगूंगी। सारे रिश्तेदारों के यहाँ जाऊंगी। किसी को तो हम पर दया आएगी। आपका इलाज जरूर हो जाएगा जी। ठीक है भाग्यवान, जहां मन हो वहां पर जाना, पर अपनी उस घमंडी बहन रिया के घर मत जाना। वो हमेशा की तरह तुमको नीचा दिखाएगी और मैं नहीं चाहता कोई तुम्हारी बेइज्जती करे। नहीं जी, यहाँ आपके जीवन की बात है, इसलिए मुझे जहाँ भी लगेगा मैं वहाँ जरूर जाऊंगी। आपके जीवन से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आप अपना ध्यान रखना और समय से सो जाना। मैं समय से वापस आ जाऊंगी।
इतना बोलकर मीरा घर से निकल जाती है और एक एक करके अपने सारे रिश्तेदारों के पास जाती है, पर सब उसे दुत्कार देते हैं। कोई उसकी मदद नहीं करता। हे भगवान, किसी को मुझ पर या मेरे पति पर दया नहीं आई। किसी ने 2 कौड़ी की मदद भी नहीं की। बड़ी संगदिल है यह दुनिया। पर अगर किसी ने भी मदद नहीं की तो मेरे पति की जान चली जाएगी। अब बस रिया दीदी ही बची हैं। उनके पास ही जाना होगा। हो सकता है वह मेरी मदद कर दें। वह इतनी धनी भी है, अपनी बहन की मदद जरूर करेंगी। यह सोचकर वो अपनी बहन रिया के घर जाती है। उसे देख रिया बुरा सा मुंह बना लेती है और गुस्से से कहती है, इस समय तू यहाँ मेरे घर क्या कर रही है मीरा? अरे अपनी हालत तो देख, कैसी बेहाल पुरानी साड़ी पहनी हुई है। चेहरा पीला पड़ा हुआ है, जैसे 2 दिन से कुछ खाया नहीं हो। दीदी, मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ। आप मेरी बड़ी बहन हैं। मुझे पता है आप मेरी मदद जरूर करेंगी। करेंगी ना दीदी? अरे तेरी हालत देखकर ही पता चल रहा है कि तू भिखारन की तरह भीख मांगने आई है। अब ज्यादा हाथ पैर जोड़ने की जरूरत नहीं है। बहन है तू मेरी। मैं लाती हूँ तेरे और तेरे पति के लिए खाना। कल का बचा हुआ बासी खाना है, खा लेना। तू भी क्या याद करेगी? नहीं दीदी, आप गलत समझ रही हैं। मुझे खाना नहीं चाहिए। दरअसल मेरे पति अर्जुन को एक जानलेवा बीमारी हो गई है। डॉक्टर साहा ने कहा है कि उनके इलाज में पूरे 50 रुपए लगेंगे। अगर इलाज नहीं करवाया तो वह मर जाएंगे। अब तो आप जानती हैं दीदी कि मेरे घर में 2 समय का खाना भी नहीं रहता। 50 रुपए कहाँ से आएंगे? सारे रिश्तेदारों के पास गई मैं, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। भगवान के लिए मुझे 50 रुपए दे दीजिए। आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। यह सुनकर रिया गुस्से से भर जाती है और जोर से मीरा पर चिल्ला उठती है। उसके चिल्लाने पर रिया का पति करण भी वहां आ जाता है। अरे क्या हुआ भाग्यवान, इतना क्यों चिल्ला रही हो? और ये तो तुम्हारी वही गरीब बहन है ना? ये यहाँ क्या मांगने आई है? देख लीजिए जी, इसने हमारे घर को धर्मशाला समझा हुआ है। अरे 50 रुपए मांगने आई है। अरे बहन है तो क्या, अपना सब कुछ तुझ पर लुटा दूं क्या? अरे इन गरीब लोगों का तो काम होता है, जहां दिख जाए वहां पर मांगना। इतना बोलकर करण वहां से चला जाता है और मीरा रिया के पाँव में गिर जाती है। भगवान के लिए दया करो दीदी, मेरे पति को बचा लो, वो मर जाएंगे। अरे आप बहन हो मेरी, एक बहन के पति को मरने से बचा लो। मेरा सुहाग बचा लो दीदी। देख मीरा, तू खुद से जाएगी या धक्के मारकर बाहर निकालूं? अरे तुझ जैसी गरीब भिखारन मेरी बहन नहीं हो सकती। और मैंने क्या सरकारी अस्पताल खोला है जो तेरे पति को बचा लूं? चल जा यहाँ से। आ जाती है मांगने, भिखारन कहीं की। यह सुनकर रोती हुई मीरा की आंखों में गुस्सा भर जाता है और वो गुस्से से चिल्लाकर रिया को बद्दुआ देती है। जा रही हूँ दीदी, पर मेरी बद्दुआ है आपको कि भगवान एक ना एक दिन आपसे मेरे इन आंसुओं का हिसाब लेंगे। मेरी बद्दुआ आपको जरूर लगेगी। आपका यह घमंड, यह अहंकार, यह पैसे का घमंड और पैसे की चाह आपको ले डूबेगा। याद रखना दीदी। हाँ हाँ, बद्दुआ और मुझे?
अरे धनी परिवार में शादी हुई है मेरी, सब कुछ है मेरे पास। तुझ जैसी गरीब की बद्दुआ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चल निकल अब यहाँ से। रिया उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और मीरा को बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर देती है। कुछ दिन बाद मीरा के पति की मौत हो जाती है और वह अकेली पड़ जाती है। कुछ समय बीत जाने पर वह सोचती है, समय को रोकना मेरे बस में नहीं था और ना ही अपनी सांसों को रोकना मेरे बस में है। इसलिए मुझे अगर पेट भरना है तो मुझे कोई काम ढूंढना होगा ताकि घर में 2 वक्त की रोटी बन सके। इतना सोचकर वो जगह जगह काम ढूंढने लगती है, पर उसे कहीं कोई काम नहीं मिलता। एक दिन वो प्रधान जी के घर के सामने से गुजर रही थी, तभी प्रधान जी मीरा को रोक लेते हैं। अरे मीरा, ऐसे इधर उधर कहाँ भटक रही हो? लगता है काम की तलाश में हो। तुम्हारी हालत बता रही है। कहो तो मैं काम दिलाने में मदद कर दूं? यह तो आपने मेरी मन की बात कह दी प्रधान जी। घर में अन्न का एक भी दाना नहीं है, इसलिए कई दिनों से काम की तलाश में हूँ, पर कोई काम देने को तैयार ही नहीं है। अगर आप काम दिलवा देंगे तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। ठीक है, फिर तुम कल मेरे घर आ जाना। झाड़ू पोछा कर देना, बर्तन धो देना और खाना भी पका दिया करना। वैसे भी मैं अपने घर में अकेला ही रहता हूँ। सालों पहले मेरी पत्नी भी गुजर गई थी। इसी बहाने तुम्हारे हाथ का स्वादिष्ट खाना मिल जाया करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। आपको जरूर भगवान ने मेरी मदद करने को भेजा है। मैं कल से ही काम पर आ जाऊंगी और दिल लगाकर काम करूंगी। बेचारी भोली मीरा प्रधान जी की खराब नजर और नियत पहचान नहीं पाती और काम करने आने लगती है। 2 पैसे कमाने लगती है। एक दिन प्रधान जी मीरा से कहता है, तुम्हारा कोई घर नहीं है, कोई परिवार नहीं है। एक एक पैसे से परेशान हो। मेरी भी पत्नी मर गई थी और तुम्हारा भी पति मर गया है। क्यों ना तुम मुझसे शादी कर लो और मेरी हवेली पर राज करो। यह आप क्या कह रहे हो प्रधान जी? आपकी उम्र 55 साल है और मेरी उम्र केवल 22 साल है। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? अगर मुझे पता होता कि आपकी नीयत खराब है तो मैं यहाँ एक दिन भी नहीं आती। मैं आज के बाद आपके घर भी नहीं आऊंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ठुकराने की? अरे मुखिया हूं मैं गांव का। गांव की सभी शानदार हवेली मेरे पास हैं। तुम मुझे ना नहीं कर सकती। तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। मीरा, कल तक का समय देता हूं। अगर तूने हाँ नहीं की तो मैं तुझे जान से मार दूंगा या तो अपने घर उठा लाऊंगा। यह देखकर मीरा डरी सहमी वहां से आ जाती है और सोच में पड़ जाती है। कल से पहले मुझे कहीं छुपना होगा, नहीं तो वह प्रधान जी मुझे नहीं छोड़ेगा। पर कहाँ जाऊं? मेरा तो कोई अपना भी नहीं है। हे भगवान, कोई तो रास्ता दिखाओ। मुझे उस प्रधान जी से किसी भी हालत में बचना है। बहुत सोचने पर भी उसे कुछ समझ नहीं आता। तब वह फिर से हिम्मत करके अपनी बहन रिया के घर जा पहुंचती है। इतनी रात में तू यहाँ मीरा? तूने तो मुझे बद्दुआ दी थी ना? फिर से भीख मांगने आ गई तू? अरे बड़ी बेशर्म है तू। बोल, क्या चाहिए तुझे अब? क्यों परेशान करके रखा है? अरे गोंद की तरह चिपक ही गई है मुझसे। दीदी, मेरी मदद कर दो। वह प्रधान जी मेरे पीछे पड़ा है। मुझसे शादी करना चाहता है।
उसने मुझे कल तक का समय दिया है। अगर कल तक मैंने हाँ नहीं की तो या तो वह मुझे मार देगा या वह मुझे उठा ले जाएगा। आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे बचा लो दीदी। देख, अगर दया की बात है तो मैं किसी पर दया नहीं खाती, पर फिलहाल मुझे एक मुफ्त की काम वाली की जरूरत है। बोल, अगर मेरे घर का सारा काम करे तो मैं तुझे अपने घर में रख लूंगी और प्रधान जी को मेरे पति संभाल लेंगे। हाँ दीदी, मैं सब कर लूंगी। आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आज से आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। ठीक है, फिर जा, लग जा काम पर। सबके लिए खाना बना, कपड़े धो देना, पूरे घर की सफाई कर देना और उसके बाद मेरे पैर भी दबा देना। बड़ी ही हड़कल हो रही है। और बाद में बासी बचा हुआ खाना भी खा लेना। भूख भी लगी होगी ना? ठीक है दीदी, मैं सब कर दूंगी। रिया ने मीरा की बेबसी का फायदा उठाया। मीरा चुपचाप रिया की सारी बातें मानती है। 3 घंटे लगातार घर का काम करने के बाद रिया के पैर दबाती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। रिया ने मीरा को पूरी तरह से नौकरानी बना दिया था, पर इससे भी उसका मन कहाँ भरा था। एक दिन रिया मीरा से कहती है, यह घर का काम काफी नहीं है मीरा। तुझे अगर इस घर में रहना है, 2 वक्त की रोटी खानी है, तो बाहर जाकर मजदूरी करके पैसे कमाना होगा और मुझे लाकर देना होगा। तभी तू इस घर में रह सकती है। यह आप क्या कह रही हो दीदी? मैं भला एक औरत होकर कैसे पैसा कमा पाऊंगी? प्रधान जी के घर काम किया था, बदले में उन्होंने मेरे साथ क्या करने की कोशिश की, आप तो जानती हैं ना। ठीक है, फिर मैं तुझे उस प्रधान जी को ही सौंप देती हूँ, क्योंकि तुझे तो मुफ्त में रोटियां तोड़नी है। कर उस प्रधान जी से शादी और खा मुफ्त का खाना। नहीं नहीं दीदी, आप जैसा कहेंगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। मैं काम ढूंढने जाऊंगी, कैसे भी करके पैसे कमाऊंगी। मीरा तुरंत काम ढूंढने निकल जाती है। ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है, पर उसे कोई काम नहीं मिलता। थकी हारी जब घर आती है, तो क्या लाई महारानी? कमा कर ला इधर दे कमाई, तेरी पहले दिन की कमाई। और जाकर खाना बना ले, खा ले और फिर मेरे पैर भी दबाना। यह सारा काम तो मैं कर दूंगी दीदी, पर मुझे कोई काम नहीं मिला। मैं पैसे नहीं कमा पाई। मुझे माफ कर दो दीदी। कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो काम मैंने बताए सारे करना, बस खाना मत खाना, क्योंकि खाना बस उसी दिन मिलेगा जिस दिन तू पैसे कमा कर लाएगी। बेचारी मीरा सारा काम करती है और उसके बाद भी उसे भूखे ही सोना पड़ता है। अगली सुबह होते ही वह घर का सारा काम निपटाकर फिर से काम ढूंढने निकल जाती है। यह उसका रोज का हो गया था। कभी कभी किसी के घर झाड़ू बर्तन करके पैसे कमाती, तो कभी कुछ कमाया हुआ पैसा लाकर रिया को दे देती, तो बदले में रिया उसे खाना दे देती। और जिस दिन नहीं कमा पाती, काम नहीं मिलता, उस दिन उसे भूखे ही रहना पड़ता था। एक दिन रिया मीरा पर भड़क उठती है। आज पूरे 3 दिन हो गए हैं मीरा, तूने घर में एक नहीं दिया है। अगर आज पैसा नहीं लाई तो धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगी। मैं कोशिश तो करती हूँ दीदी। पिछले 3 दिन से भूखी हूँ काम ना मिलने की वजह से। अब कम से कम घर से तो मत निकालिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी काम ढूंढने की। मीरा रोते हुए काम ढूंढने निकल जाती है।
आज तीसरा दिन है। पूरे 3 दिन से कोई काम नहीं मिला, तो 3 दिन से खाना भी नसीब नहीं हुआ। अगर आज भी काम नहीं मिला तो भूख से मैं मर ही जाऊंगी और दीदी घर से अलग निकाल देंगी। आज कैसे भी करके मुझे काम ढूंढना ही होगा। दिन भर मीरा काम ढूंढती है, लोगों की मिन्नतें करती है, पर उसे कोई काम नहीं देता, जिससे वह चिंता में आ जाती है और अपने ख्यालों में खोए हुए चलते चलते बहुत दूर निकल जाती है। अचानक से उसके कदम रुक जाते हैं। यह क्या? मैं तो काम की तलाश में बहुत दूर निकल आई हूँ। यह कौन सी जगह है? मैं कहाँ आ गई हूँ? हे भगवान, अब मैं वापस कैसे जाऊंगी? तभी मीरा की नजर वहां बनी एक पुरानी पत्थर की मूर्ति पर पड़ती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है। यह मूर्ति, यह तो बहुत पुराने जमाने की लग रही है। देखने में किसी राजा की तरह है, पर यह यहाँ इस वीराने में क्यों है? ए अजनबी कन्या, तू यहाँ इस खतरे से भरी जगह में क्या कर रही है? क्यों आई है तू यहाँ और मेरा सच क्यों जानना चाहती है? मूर्ति की आवाज सुनकर मीरा डर जाती है। ये कैसे संभव है? मूर्ति बोल रही है? कोई पत्थर की मूरत कैसे बोल सकती है? ए पत्थर की मूरत, कौन हो तुम और क्या रहस्य है तुम्हारा? हाँ, मैं बोल सकता हूँ ए कन्या, परंतु तूने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। कन्या, बोल क्यों आई है यहाँ? मैं यहाँ जानबूझकर नहीं आई। मेरी किस्मत मुझे यहाँ ले आई है। मैं तो बहुत ही किस्मत की मारी हूँ। पिछले 3 दिनों से खाना नसीब नहीं हुआ। पति मर गया है मेरा, गरीबी की वजह से। तेरे साथ बहुत बुरा हुआ कन्या, परंतु मुझसे ज्यादा बुरा नहीं। मैं यहाँ बरसों से कैद हूँ। एक पत्थर की मूर्ति बन गया हूँ। एक तो ही है जो मुझे जीवन दान दे सकती है, जो मुझे आजाद करवा सकती है। मेरी मदद कर कन्या। आपको आजाद करने के लिए मुझे क्या करना होगा? मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। अपनी जान देनी होगी, अपनी बलि देनी होगी, अपने खून को मेरी मूर्ति पर लगाना होगा, जिससे मैं इंसान में बदल जाऊंगा। बोल, क्या मुझे आजाद कराने के लिए अपनी जान की बलि दे सकती है? यह सुनकर एक पल को मीरा सोच में पड़ जाती है। दूसरे ही पल कहती है, मेरे जीवन का कोई वजूद नहीं है। एक नौकरानी बनकर रह गई हूँ। दुनिया में कोई अपना नहीं है, तो मेरे जीवन का क्या फायदा? अगर आपको जीवन मिला तो आपके अपने खुश हो जाएंगे। इसलिए मैं अपनी बलि देने के लिए तैयार हूँ। बहुत खूब कन्या, तू इस इम्तिहान में कामयाब हुई। अब एक काम कर, तेरे सामने एक चाकू पड़ा है, उससे अपने हाथ को काट और अपने खून का तिलक मुझे लगा दे। तुझे अपना जीवन देने की कोई जरूरत नहीं है, ये बस एक परीक्षा थी। मीरा वैसा ही करती है और मूर्ति एक राजा के रूप में बदल जाती है। तू बहुत ही नेक दिल है कन्या। आज तेरी नेक दिली ने तुझे बचा लिया है। अगर तू इस परीक्षा में असफल होती तो हमेशा के लिए एक पत्थर की मूर्ति में बदल जाती। बहुत समय पहले मैं एक अच्छा राजा था, इसीलिए मुझे भगवान से वरदान मिला कि जो मुसीबत के मारे हैं मैं उनकी मदद करता रहूंगा और जो लालच से भरे हैं उनको सजा दूंगा। आज तेरी किस्मत बदल जाएगी कन्या। राजा तुरंत मीरा को ढेर सारे हीरे, मोती, सोने के सिक्के, ढेर सारा खजाना दे देते हैं, जिन्हें देखकर मीरा की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। इतना सारा धन, इतना सारा सोना, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। आज आपकी वजह से मेरा पूरा जीवन बदल गया। राजा मुस्कुराता है और तुरंत ही फिर से मूर्ति में बदल जाता है।
मीरा समझ गई थी कि यह ऊपर वाले ने ही उसकी मदद की है। सारा धन लेकर मीरा गांव वापस आती है और प्रधान जी के पास जाती है। प्रधान जी, आप गलत समझ रहे हैं। मैं आपसे आपकी हवेली खरीदने आई हूँ, वो भी 2 गुना ज्यादा कीमत पर। क्या? क्या? 2 गुना ज्यादा कीमत? लड़की, तेरा दिमाग तो खराब हो गया है। कुछ भी बोले जा रही है। अरे अलादीन का चिराग हाथ लगा है क्या? यह लीजिए प्रधान जी, और अब हवेली खाली कर दीजिए और निकल जाइए यहाँ से। लालची प्रधान जी इतना सारा धन देखकर खुश होकर निकल जाता है। कुछ ही दिनों में मीरा गांव की सबसे धनी इंसान बन चुकी थी। पूरे गांव में बस उसी की हवेली चमक रही थी। यह बात जब उसकी घमंडी बहन रिया को पता चली तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। वह दौड़े दौड़े मीरा की हवेली में आती है। अरे दीदी, आप यहाँ आइए, बैठिए ना। क्या खाएंगी आप? क्या लाऊं आपके लिए? यह सब छोड़ मीरा, मुझे सच सच बता कि तू गांव की सबसे धनी इंसान कैसे बन गई। कौन सा खजाना हाथ लगा है तेरे? सब सच सच बता। देख, मैं तेरी बड़ी बहन हूं ना, मुझे सब सच बता। ठीक है दीदी, बताती हूँ। यह सब उस महान मूर्ति का कमाल है, जिसकी वजह से मेरा जीवन ही बदल गया। मीरा पूरी कहानी रिया को बता देती है, जिससे रिया के मन के अंदर का लालच बाहर आ जाता है। मुझे भी तेरे जितना धनी बनना है। मैं भी जाऊंगी उस मूर्ति से धन लेने और मैं तुझसे भी ज्यादा अमीर हो जाऊंगी। फिर सब लोग मेरे सामने सर झुकाएंगे। नहीं दीदी, वो जगह खतरे से भरी हुई है। इसमें आपकी जान भी जा सकती है। भगवान के लिए आप वहां मत जाइए। तू मुझे इसलिए रोक रही है ना, ताकि मुझे धन ना मिले और गांव वाले बस तुझे इज्जत से सलाम करें। नहीं, मैं जाऊंगी। उसके बाद सिर्फ मेरी ही हुकूमत होगी इस गांव पर। तुझे फिर कोई नहीं पूछेगा। मीरा की लाख मिन्नतों के बाद भी रिया नहीं रुकती और उस मूर्ति के सामने पहुंच जाती है। कौन है तू कन्या? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? क्यों आई है तू यहाँ? ए महान मूर्ति, मैं तो बस तुझे आजाद करने आई हूँ। मेरा भला क्या मकसद होगा यहाँ आने का? बताओ, मैं कैसे तुमको इस पत्थर की मूर्ति से आजादी दिलवा सकती हूँ? उसके लिए कड़ी परीक्षा देनी होगी कन्या। अपनी बलि देनी होगी। बोलो, दे पाओगी अपनी जान? तुम्हारी बलि से ही मैं आजाद हो पाऊंगा। मुझे मंजूर है। मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। बताओ, कैसे देनी है? यह बोलकर रिया मन ही मन खुश हो जाती है। वाह रिया, तू तो बहुत ही समझदार है। तूने इस महान मूर्ति को भी मूर्ख बना दिया। मैंने वो सब किया जो मीरा ने किया था। झूठ मूठ में जान देने को भी बोल दिया। अब यह मुझे भी धन दे देंगे। मूर्ख कन्या, मूर्ख मैं नहीं, तू है। मैं यहाँ नियत के आधार पर फैसला करता हूँ। जिसकी नियत और इरादे सच्चे होते हैं, उनको मैं मालामाल कर देता हूँ। और जो मन में तेरी तरह लालच लेकर आते हैं, उनको मैं पत्थर की मूर्ति में बदल देता हूँ। तेरा अहंकार, तेरा घमंड आज तुझे ले डूबेगा कन्या। यह सुनकर रिया के पांव तले जमीन ही खिसक जाती है। वो रोती है, गिड़गिड़ाती है, पर उसकी एक नहीं चलती और कुछ ही पल में वो एक पत्थर की मूरत में बदल जाती है। रिया को उसके किए की सजा मिल गई थी, तो वहीं मीरा एक सुकून भरी जिंदगी बिताने लगी थी।